1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी तो जम्मू कश्मीर के सभी नेता इसके विरोध में थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर से बहने वाली तीनों नदियों का जल पर जो पाकिस्तान को अधिकार दिया गया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो अन्याय है। तो इसी के चलते वो हमेशा इसका विरोध करते रहे और जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से ये जो संकेत दिए गए, जो आदेश आया कि जल संधि को सस्पेंड किया जाता है, तो यहाँ पे तो खुशी की लहर ही है स्थानीय नेताओं में। मैं बता दूं कि कश्मीर घाटी में जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो रन ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कोई बड़ा डैम ना बनाते हुए एक छोटी सी दीवार ही कहेंगे उसे, उससे पानी को रोका जाता है और उसके ज़रिए पनबिजली बनाई जाती है। लेकिन जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें किशनगंगा का आपने नाम लिया, उसमें जो प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट के पहले जब तो वो 98 यानी 98 मीटर की ऊंची डैम बनानी थी, लेकिन सिंधु जल संधि के चलते उसको कम करके सिर्फ 37 मीटर का कर दिया गया था। यानी कहीं ना कहीं एक तिहाई जो है डैम की हाइट कम करनी पड़ी थी सिंधु जल संधि के चलते। तो इसीलिए जब जल संधि नहीं रही तो डैम की हाइट बढ़ाई जा सकती है और जहां 450 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है वहां वो 1300 से लेकर 1700 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट बन सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। और इसी तरीके से सभी नदियों का जल रोका जा सकता है, उन पर डैम बनाए जा सकते हैं, चाहे वो सलाल हो या डुलहस्ती हो या फिर जो नए डैम्स बन रहे हैं पकाडुगल हो या बाकी जगहों पर जो डैम बन रहे हैं, वो अब उनकी हाइट पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। बड़े डैम बनाए जा सकते हैं और पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए भी ये अच्छे संकेत हैं और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, क्योंकि भारत ने इस संधि को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और यानी जल को रोकने पर कोई प्रतिबंध नहीं। ভারতের ওয়াটার স্ট্রাইকের ট্রেলার জল না পেলে কি দশা হবে পাকিস্তানের? চন্দ্রভাগার জল কয়েক ঘন্টা বন্ধ রেখে বোঝালো নয়াদিল্লি। অন্যদিকে সমুদ্রে শক্তি প্রদর্শন করে ডিআরডিওর সঙ্গে মাল্টি ইনফ্লুয়েন্স গ্রাউন্ড মাইনের সফল পরীক্ষা করল নৌবাহিনী। আর এরই মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ ভারত পাকিস্তান দুই দেশকেই সামরিক সংঘাত থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছে। পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানকে চাপে ফেলতে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করা হয়েছে। এবার আরেক ওয়াটার স্ট্রাইকের ট্রেলার দেখালো ভারত। চন্দ্রভাগার জল কয়েক ঘন্টা বন্ধ রেখে নয়াদিল্লি পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিল জল না দিলে তাদের কি দশা হবে। দুদিন আগেও প্রচন্ড খরস্রোতা এই নদীর সোমবার সকালে দেখা যায় এই রূপ। ये एक पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है, एक ट्रेलर है। ये आज भी पिक्चर अभी बाकी है कि अगर पाकिस्तान अगर नापाक हरकतों पे ऐसी चीज़ें करता रहेगा उसके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए। ये तो अभी वाटर स्ट्राइक थी, इसके बाद भी और भी स्ट्राइकें जो है मोदी जी जरूर करेंगे। সূত্রের খবর, সোমবার রামবান জেলায় চন্দ্রভাগার নাব্যতা বাড়ানোর জন্য জল আটকে বাগলিহার বাঁধ সাফাইয়ের কাজ হয়। সকাল থেকে চন্দ্রভাগার নদীখাত শুকনো হতে শুরু করে। अप्रत्याशित तस्वीरें हैं और मुझे नहीं याद कि मेरे साथ अभी यहाँ के कुछ 65 साल के शख्स हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 65 सालों में चिनाब नदी का ये आलम नहीं देखा है। अप्रत्याशित तस्वीरें हैं क्योंकि जो चिनाब नदी हमेशा पानी से लबालब होती थी और इसके किनारे तक जाना भी लोग जो है वो डरते थे, आज उस चिनाब नदी को लोग किस तरह से पैदल पार कर रहे हैं, ये अपने आप में अप्रत्याशित तस्वीरें हैं। জম্মুর আখনুর সেক্টর দিয়ে বয়ে যাওয়া চন্দ্রভাগা কিছুটা এগিয়েই ঢুকেছে পাকিস্তানের শিয়ালকোটে। সেখানে পানীয় জলের উৎসই চন্দ্রভাগার জল। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেও ভরসা এই নদী। সেখানে যদি চন্দ্রভাগার জল না পৌঁছয় তবে শিয়ালকোটের কি অবস্থা হবে তার ট্রেলার দেখালো ভারত। मेरे पीछे जो आप नदी देख रही हैं ये वही चिनाब नदी है और इसका वाटर फ्लो देखिए, और ये वाटर फ्लो सारा जो है ये पाकिस्तान जाता है। 2008 में कमीशन हुआ था। सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो ये थी कि इस नदी पर जो बागलिया डैम बना था उस डैम की डिसिल्टिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती थी, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के चलते जब भी हमें डिसिल्टिंग करनी होती थी हमें पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ती थी और पाकिस्तान कभी भी
पूरी डिसिल्टिंग की परमिशन नहीं देता था, जिसका नुकसान हमारी बिजली की जनरेशन पर पड़ता था और पाकिस्तान को इसका फायदा होता था। अब जबकि यह संधि पूरी तरह से रद्द हो चुकी है, तो भारत ने आज एक ट्रेलर दिखा दिया है कि किस तरह भारत पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए तड़पा सकता है। कितना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए जी पाना या सरवाइव करना अगर इस नदी को रोका गया। देखिए, ये चनाब दरिया जो है यहाँ से होते हुए परगवाल क्षेत्र से होते हुए सियालकोट, पाकिस्तान के सियालकोट क्षेत्र में जाता है। वहाँ पे उनके पास उन्होंने एक डैम बनाया जहाँ पे वो बिजली का वहाँ पे वो प्रोडक्शन करते हैं और सिंचाई का वहाँ पे जो किसान है वहाँ पे सिंचाई करते हैं उस पानी से, और उसी पानी का उनको पीने का पानी वहाँ से वो अपने लिए वहाँ से निकालते हैं। और अगर ये पानी वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, पाकिस्तान भूखमरी तो ऑलरेडी है ही थी और पानी के लिए बूंद बूंद के लिए वो भी तरसेगा। বাঁধ সাফাইয়ের পর ধীরে ধীরে জল ছাড়া শুরু হয়। অন্যদিকে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক এয়ারশিপ উৎক্ষেপণের পর সমুদ্রে ফের শক্তি প্রদর্শন করলো ভারত। ডিআরডিওর সঙ্গে মাল্টি ইনফ্লুয়েন্স গ্রাউন্ড মাইনের সফল পরীক্ষা করলো নৌবাহিনী। এবিপি আনন্দ।